Good morning, students. Today we will continue with the chapter number 5, that is Shapes and Designs. In previous video we had covered some topics. Now tangram. The tangram is an old Chinese puzzle. तो ये जो tangram है ये एक old Chinese puzzle है. From the pieces of the tangram we can make many shapes of animals, people and things. At the back of the book you will find a square like the one in this figure. Cut it out carefully and cut the pieces. This set of 5 pieces is called the 5-piece tangram. तो स्टूडेंट्स आपके बुक के पीछे कुछ इस तरह का फिगर जो है वो दिया हुआ है, आप उसे केयरफुली कट करो. तो ये जो 5 पीस का जो एक सेट है इसे हम कहते हैं 5 पीस tangram. तो इन 5 पीस को आप अच्छे से कट करो और उनको यूज़ करके आपको फिगर्स बनाने हैं. यूज़ दीज 5 पीसेस टू मेक द फॉलोइंग फिगर्स. तो आपको 5 पीसेस को यूज़ करके आपको ये सारे फिगर्स जो हैं ये आपको बनाने हैं. ये फिगर्स आपको खुद से ट्राई करने हैं. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इन पीस को आप कट करेंगे, फिर उनको यूज़ करके आप इन फिगर्स को बनाएंगे. आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो इस फिगर में 5 पीस हैं. 1 2 3 4 एंड 5. टोटल 5 पीसेस हैं और इस फिगर में टोटल 3 ट्राइंगल्स हैं. 1 2 एंड 5. 2 एंड 5 जो हैं दोनों ही सिमिलर ट्राइंगल्स हैं एंड 1 जो है वो बिगर ट्राइंगल है कंपेयर टू 2 एंड 5. 3 जो है वो एक स्क्वायर है और 4th पीस जो है इसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम. ओके, तो ये 5 पीस को यूज़ करके हमें फिगर्स बनाने हैं. तो आप फिगर्स कुछ इस तरह से बनाएंगे. आप इस फिगर को देखो तो इसमें फर्स्ट पीस को जो है इन्होंने उसे यहाँ पर रखा है. सेकंड पीस को उन्होंने कुछ इस तरह से यहाँ पर रखा है. 4th पीस को उन्होंने इस तरह से रखा है एंड 3rd स्क्वायर को उन्होंने इस तरह से रखा है और 5th जो ट्राइंगल है उसको इस तरह से रखा है. इस तरह से रख कर उन्होंने फिगर जो है वो बनाया है. 1 2 4 3 एंड 5. ओके, अब आप नेक्स्ट फिगर देखेंगे तो नेक्स्ट फिगर में जो है 1 पीस को यहाँ पर रखा है, देन 3 स्क्वायर पीस, 5 ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल जो सेकेंड एंड 5 दोनों सिमिलर ट्राइंगल एंड लास्ट 4th पीस को यहाँ पर रखा है. तो इस तरह से उन्होंने फिगर बनाया है. एंड नेक्स्ट में उन्होंने 2 पीस को यहाँ पर रखा है जो कि ट्राइंगल पीस है. नेक्स्ट स्क्वायर पीस को रखा है, देन 4 पीस को रखा है एंड 5 एंड 1. तो इस तरह से पीस को रख कर उन्होंने फिगर बनाया. एंड नेक्स्ट इस पीस में उन्होंने पहले 2 पीस को रखा है, देन 3 पीस को, 4 5 एंड 1. इस तरह से उन्होंने 5 पीस को यूज़ करके फिगर बनाया. तो आप भी इस फिगर को बनाइए. ओके, नाउ फर्स्ट, हाउ मैनी ट्राइंगल्स डू यू हैव इन योर सेट? आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज? फाइंड आउट. तो स्टूडेंट्स ये है हमारा सेट. इस सेट में कितने ट्राइंगल्स हैं? टोटल 3 ट्राइंगल्स हैं, 1 2 एंड 5. क्या तीनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं? नो. 2 एंड 5 सिमिलर ट्राइंगल्स है और 1 जो है वो सिमिलर नहीं है. ओके, सेकेंड, यूज़ द 2 स्मॉल ट्राइंगल्स इन द tangram सेट टू गेट द फॉलोइंग शेप्स. तो आपको अपने tangram सेट में से 2 स्मॉल ट्राइंगल्स लेने हैं और उससे आपको फिगर्स बनाने हैं. तो हमारे सेट में यहाँ पर 2 स्मॉल ट्राइंगल्स जो है वो है 2 एंड 5. अब 2 एंड 5 को हमें लेकर जो है एक फिगर बनाना है.
तो यहाँ पर फर्स्ट में हम 2 और 5 को इस तरह से रखें, 2 पीस को यहाँ पर रखें और 5 पीस को यहाँ पर रखें, तो हमारा फिगर जो है वो बन जाएगा। सेकंड में 5 पीस को यहाँ पर रखेंगे और 2 पीस को यहाँ पर रखेंगे, तो इस तरह से हमारा सेकंड फिगर बन जाएगा। और थर्ड में 5 पीस को यहाँ पर रखेंगे और सेकंड पीस को यहाँ पर रखेंगे, तो हमारा थर्ड फिगर जो है वो बन जाएगा। ओके, नाउ थर्ड, विच 2 पीसेस ऑफ द 10 ग्राम सेट आर एग्जैक्टली सेम, फाइंड आउट। हमारे 10 ग्राम सेट में 2 पीसेस ऐसे कौन से हैं जो एग्जैक्टली सेम हैं, 2 and 5. Okay, now fourth, take pieces 4 and 5 from the set and find out on which side of the triangle you can join the other piece. तो यहाँ पर हमको सेट का 4th और 5th पीस जो है वो लेना है और हमें फाइंड आउट करना है ऑन विच साइड ऑफ द ट्राइंगल यू कैन जॉइन द अदर पीस। अब हमें इस सेट में 4th पीस और 5th पीस को लेना है। 4th पीस और 5th पीस में से 5th पीस जो है वो ट्रायंगल है और 4th पीस जो है वो अदर पीस है। ओके, अब हमें ट्रायंगल को अदर पीस के साथ जॉइन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहले से ही यहाँ पर इस तरह से जॉइन है। अब 5th पीस जो है वो ट्रायंगल है। ट्रायंगल का ये वाला साइड अगर हम अदर पीस के इस साइड अगर रखें तो हमें जो फिगर मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर आएगा 5th पीस, तो हमारा जो फिगर होगा वो इस तरह से बनेगा। और 5th पीस जो ट्रायंगल है उसका ये वाला साइड अगर हम यहाँ पर अगर लगाएं तो हमारा जो फिगर होगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। 5th पीस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब ट्रायंगल का जो ये साइड है इस साइड को आप यहाँ पर इस साइड लगाएंगे तो आपको जो फिगर है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5th पीस। ओके, तो इस तरह से हम फिगर बना सकते हैं। तो आप भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस में जो है वो फिगर बना सकते हैं। ओके, नाउ 5th, फाइंड मैचिंग साइड्स अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीसेस। A pieces 1 and 2, B pieces 2 and 4, C pieces 1 and 5, D pieces 2 and 5. See figure on page number 66. जो जिस तरह से हमने पेज नंबर 66 में जो है फिगर्स देखे उसी तरह से आपको पीसेस 1 and 2 को लेकर पीसेस 2 and 4, पीसेस 1 and 5 एंड पीसेस 2 and 5 इन पीसेस को लेकर आपको फिगर्स जो हैं वो बनाने हैं। ओके, नाउ द 7 पीस 10 ग्राम। तो ये जो है ये फिगर है 7 पीस 10 ग्राम। अब ये जो फिगर है ये भी आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पर जो है वो दिया हुआ है। आपको उसको भी केयरफुली कट करना है और अलग अलग डिफरेंट जो है वो शेप्स जो हैं वो बनाने हैं। ओके, नाउ ट्राई मेकिंग दिस शेप्स। तो आपको उनको कट करके ट्राई करना है इन शेप्स को बनाने का। ओके, देन now try making the following shapes using only the pieces written here. First, use only triangles. Second, use pieces 1, 2, 3 and 5. Third, use only 2 triangles. Fourth, use pieces 1, 2, 3, 4 and 5. ओके, तो आपको ये खुद से ट्राई करना है। ओके, नाउ weaving patterns. Ankit and Sonu went to the market with their aunt. अंकित और सोनू आंट के साथ मार्केट गए थे। They saw many rugs, दरीज। तो उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे रग्स जो हैं वो देखे, दरीज।
तो जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे पैटर्न्स जो हैं वो देखे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायर को यूज़ करके एक पैटर्न बनाया गया है। स्क्वायर को जो है रिपीट करके पैटर्न जो है वो इस तरह से बनाया गया है। सर्कल्स को यूज़ करके उन्होंने पैटर्न बनाया, सर्कल को इस तरह से रिपीट करके पैटर्न जो है वो बनाया गया है। वाओ, सो मैनी कलर्स, सो मैनी शेप्स, सर्कल्स, ट्रायंगल्स, सी द पैटर्न्स। अब हमने यहाँ पर स्क्वायर और सर्कल्स देखे, तो ट्रायंगल शेप जो है वो कहाँ है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है ट्रायंगल शेप। तो ट्रायंगल शेप को उन्होंने इस तरह यूज़ करके जो है पैटर्न जो है वो बनाया है। नाउ which geometrical shapes can you identify in these borders? Draw them in your notebook. तो यहाँ पे हमने कौन कौन से ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिन्हें हमने फाइंड किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, और ये भी जो है ये एक शेप है। इसके टोटल जो हैं वो 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, और इसे कहते हैं हेक्सागन। ओके, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल एंड हेक्सागन। नाउ इज एनी शेप रिपीटिंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, विच वंस? तो कौन से पैटर्न जो हैं वो रिपीट हुए? तो यहाँ पर आप पैटर्न्स में देख सकते हैं, ये जो पैटर्न है स्क्वायर का वो रिपीट हो रहा है, सर्कल्स में जो है ये वो रिपीट हो रहे हैं इस तरह से, और यहाँ पर भी ये जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है। आर द शेप्स मेड ऑफ कर्व्ड लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स, बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन्स? तो यहाँ पर ये जो शेप्स बने हुए हैं उसमें कर्व्ड लाइन यूज़ हुई हैं, स्ट्रेट लाइन्स यूज़ हुई हैं, या बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन्स? तो यहाँ पर हमने स्क्वायर में जो है वो स्ट्रेट लाइन यूज़ किए हैं, हेक्सागन में भी स्ट्रेट लाइन यूज़ किए हैं, लेकिन जो सर्कल है उसमें हमने कर्व्ड लाइन यूज़ की है। मीन्स यहाँ पर आंसर होगा बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन्स। ओके, नाउ लुक एट योर क्लोथ्स, योर मदर्स साड़ी, शॉल्स, रग्स एंड मैट्स। कैन यू आइडेंटिफाई सम पैटर्न्स? ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों को देखना है, आपको आपकी मदर की साड़ी, शॉल्स, रग्स एंड मैट्स को देखना है, और उनके पैटर्न्स को देखो और उनको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करो। ओके, नाउ फ्लोर पैटर्न्स। हैव यू एवर सीन अ फ्लोर विच हैज़ डिज़ाइंस? तो क्या आपने कभी कोई फ्लोर देखा है जिसमें अलग अलग तरह के डिज़ाइंस हों, पैटर्न्स हों? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको एक फ्लोर पैटर्न जो है वो दिया हुआ है। डू यू नो how these designs are made? These designs are made by covering the floor completely with small tiles that fit into each other without any gaps. For example, look at the shape of this tile and see how it fits. तो ये जो फ्लोर पैटर्न है ये छोटे छोटे टाइल्स के सहारे बनाए जाते हैं। उन टाइल्स को रिपीटली आपस में एक के बाद एक रखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है टाइल, उसे फर्स्ट इस तरह से रखा गया है और उसी के बाद इसी तरह के सेम टाइल को घुमाकर कुछ इस तरह से रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैटर्न में टाइल को इस तरह से रखा है और उसके बाद घुमाकर इस तरह से रखा है, फिर उसके बाद रिपीट किया गया है। टाइल्स जो हैं वो एक के बाद एक पास में रखी हैं और इस तरह से इन्होंने कंप्लीटली एक फ्लोर पैटर्न बनाया है विदाउट लीविंग एनी स्पेस। ओके,
नाउ लुक एट दिस टाइल विथ 6 साइड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइल में जो है 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड्स। सी हाउ टाइल्स ऑफ दिस शेप कैन कवर द फ्लोर completely विदाउट एनी गैप्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइल को किस तरह से बिना गैप के एक के बाद पास में रखकर इन्होंने कम्प्लीटली एक पैटर्न बनाया है। ओके, नाउ फर्स्ट अमंग द फॉलोइंग कैन यू मैच द टाइल्स विथ द डिज़ाइंस दैट दे विल मेक ऑन द फ्लोर, ड्रॉ लाइन्स टू मैच। तो यहाँ पर कुछ टाइल्स हैं, इन टाइल्स को ही रिपीटली यूज़ करके हम पैटर्न्स बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी पैटर्न्स बने हुए हैं, हमें सिर्फ यहाँ पर मैच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट पैटर्न को देखें। तो फर्स्ट पैटर्न में ये टाइल को रिपीटली यूज़ करके पैटर्न जो है वो बनाया गया है। तो अब फर्स्ट ये टाइल जो है ये इन 1 2 3 4 टाइल में से कौन सी टाइल है जो इस पैटर्न से मैच है। तो आप ध्यान से देखें तो इन 4 टाइल्स में से ये टाइल जो है ये इस पैटर्न से मैच है। तो हम यहाँ पर इस तरह से मैच करेंगे। ओके, अब हम सेकंड पैटर्न को देखें। तो सेकंड पैटर्न में ये टाइल को रिपीटली यूज़ करके जो है ये पैटर्न बनाया गया है। फर्स्ट इस टाइल में आप देखें तो 3 ट्रायंगल्स जो ऑरेंज हैं और 3 ट्रायंगल्स जो हैं वो वाइट हैं। तो यहाँ पर आप इन 4 टाइल में देखेंगे तो ये टाइल जो है वो इस टाइल से मैच है। 3 ट्रायंगल जो हैं वो ऑरेंज हैं, 3 ट्रायंगल जो है वो वाइट हैं। यहाँ पर आप इस टाइल को इस पैटर्न से जो है वो मैच करेंगे। थर्ड पैटर्न में जो है ये भी पैटर्न जो है वो इस तरह के टाइल को रिपीटली यूज़ करके बनाया गया है। तो अगर इस टाइल को हम देखें तो इस टाइल में जो ये ट्रायंगल है ये इसमें ऑरेंज कलर है और बाकी 3 ट्रायंगल जो है वो वाइट हैं। तो इन 4 टाइल में से ये टाइल जो है इस पैटर्न से मैच है। तो इसे आप इस तरह से मैच करेंगे, 3 ट्रायंगल वाइट एंड 1 ऑरेंज। ओके, एंड लास्ट 4th पैटर्न में हम देखेंगे तो ये टाइल जो है इस टाइल को रिपीटली यूज़ करके ये जो पैटर्न है वो बनाया गया है। तो इस टाइल में हम देखेंगे तो 1 2 3 4 जो हैं वो ऑरेंज, 1 2 3 4 वाइट ट्रायंगल हैं। तो ये टाइल जो है वो इस टाइल से मैच है, मीन्स ये टाइल इस पैटर्न से मैच है। तो हमें इस तरह से मैच करना है। ओके, you can also make your own tiles and use them to make your own tiling patterns. You will find some such tiles at the end of the book that you can cut out, trace and color. And second complete the following tiling pattern. तो यहाँ पर आपको टाइलिंग पैटर्न दिया हुआ है, आपको इसको कंप्लीट करना है। ओके, थर्ड complete this pattern, compare it with the pattern on page number 70 which also use 6-sided shapes. What is the difference between the two? तो यहाँ पर आपको पैटर्न दिया हुआ है, आपको इसको कलर करके कंप्लीट करना है। ओके, अब यहाँ पर हमें ये पूछा है कि पेज नंबर 70 जो है उस पैटर्न में और इस पैटर्न में क्या डिफरेंस है। तो इस पैटर्न को आप ध्यान से देखें तो इस पैटर्न में एक हेक्सागन है और बाकी जो है वो ट्रायंगल्स हैं। ओके, और पेज नंबर 70 यानी इस पेज पर जो पैटर्न बना हुआ है वो सिर्फ हेक्सागन को यूज़ करके जो है ये पैटर्न बनाया गया है, इसमें ट्रायंगल्स नहीं है। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये पैटर्न कंप्लीट करना है।
ओके। फोर्थ, खुशबू एंड रहीम लिव इन आगरा। खुशबू और रहीम दोनों ही आगरा में रहते हैं। वन डे दे वेंट टू सी द ताजमहल। और एक दिन वो दोनों ही ताजमहल देखने गए। द फ्लोर हैड द पैटर्न शोन बिलो। तो उन्होंने वहाँ पर फ्लोर पैटर्न जो है वो देखा। तब खुशबू कहती है आई कैन सी 2 डिफरेंट टाइल्स इन दिस पैटर्न। खुशबू कहती है मैं देख सकती हूँ कि इस पैटर्न में 2 अलग अलग टाइल जो हैं वो यूज़ हुए हैं। तब रहीम कहता है आई थिंक ओनली 1 टाइप ऑफ टाइल हैज़ बीन यूज्ड। तब रहीम जो है वो कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ही टाइप का टाइल जो है वो यूज़ हुआ है। व्हाट डू यू थिंक, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। तो आपको क्या लगता है, आप अपने फ्रेंड के साथ जो है वो डिस्कस करें। तो स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है, खुशबू राइट है या रहीम राइट है। तो यहाँ पर रहीम जो है वो राइट है। तो यहाँ पर एक तरह के टाइल का ही यूज़ हुआ है। बस टाइल को जो है पहले वर्टिकली रखा है, फिर हॉरिजेंटली रखा है, फिर वर्टिकली, फिर हॉरिजेंटली, इस तरह से रख कर उन्होंने पैटर्न जो है वो बनाया है। नाउ टाइलिंग टाइम। द पैटर्न्स बिलो आर मेड फ्रॉम दिस टाइल। तो यहाँ पर 2 तरह के अलग अलग पैटर्न्स जो हैं वो दिए हुए हैं और ये दोनों पैटर्न्स जो हैं वो इस टाइल के सहारे बनाए गए हैं। इन दिस पैटर्न 3 कलर्स हैव बीन यूज्ड टू मेक इट लुक लाइक स्टेप्स। तो यहाँ पर इस पैटर्न में 3 कलर्स को यूज़ किया गया है और बनाया गया है। By using 2 colors, it becomes a different pattern of blue and yellow flowers. तो यहाँ पर जो है 2 कलर को यूज़ करके ये जो है वो पैटर्न बनाया है। इन दोनों पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है ये स्टेप्स हैं। इट लुक्स लाइक स्टेप्स, सीढ़ियों जैसा पैटर्न। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस इतना ही है कि इस पैटर्न में 3 कलर्स का यूज़ हुआ है और इस पैटर्न में जो 2 कलर्स का जो है वो यूज़ हुआ है। नाउ यूज़ डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस टू मेक योर ओन पैटर्न्स। तो यहाँ पर आपको पैटर्न दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर डिफरेंट कलर यूज़ करके आपको ये पैटर्न जो है वो कंप्लीट करना है। ओके। नाउ I have seen a मिठाई sweet of this shape। अगर इन जनरल अगर जब हम स्वीट लेने जाते हैं तो काफ़ी स्वीट्स ऐसे होते हैं जो इस शेप के होते हैं। ओके। नाउ हैव यू सीन दिस शेप इन एनी अदर डिज़ाइन ऑन अ वॉल, अ ड्रेस, ऑन अ बास्केट, अ मैट एक्सेट्रा। क्या आपने इस तरह के डिज़ाइंस को देखा है तो वो यहाँ पर आप लिखो। ओके स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ शेप्स एंड डिज़ाइंस। थैंक यू।